बुद्ध एक गांव में ठहरे थे और उस गांव के एक कुंदा नामक लोहार ने, एक गरीब आदमी ने बुद्ध को निमंत्रण दिया कि मेरे घर भोजन करो। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि जीवन में एक बार भगवान उसके यहां भी भोजन ग्रहण करे। वह निमंत्रण दे ही रहा था कि इतनी देर में गांव को कोई धनपति ने आकर भगवान को कहा कि आज का भोजन निमंत्रण मेरा ग्रहण करे। पर भगवान बुद्ध पहले ही निमंत्रण ले चुके थे। उन्होंने धनवान व्यक्ति को मना कर इस गरीब के घर जाने का निर्णय लिया था। पर इस गरीब के पास भगवान बुद्ध को खिलने के लिए कुछ नहीं था। भगवान बुद्ध गए। उस आदमी को भरोसा भी न था कि भगवान उसके घर पर भी कभी भोजन ग्रहण करने के लिए आएंगे। उसके पास कुछ भी न था खिलाने को वस्तुतः। सब्जी के नाम पर बिहार में गरीब किसान, वह जो बरसात के दिनों में कुकुरमुत्ते पैदा हो जाते हैं, लकड़ियों पर गंदी जगह में उस कुकुरमुत्ते को इकट्ठा कर लेते हैं, सुखाकर रख लेते हैं और उसी की सब्जी बनाकर खाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुकुरमुत्ते जहरीले हो जाता है। जो व्यक्ति ने सब्जी बनाई वो जहरीली थी, कुकुरमुत्तों में जहर था। बुद्ध के लिए उसने कुकुरमुत्ते की सब्जी बनाई और भगवान बुद्ध यह सब्जी खा गए, यह सोचकर कि इसे बताया तो यह कठिनाई में पड़ेगा। उसके पास कोई दूसरी सब्जी नहीं है, वह उस जहरीली सब्जी को खा गए। इसी भोजन के कारण भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है। मृत्यु से पहले जब कुंदा को पता चलता है, वो बहुत विलाप करता है कि सारे संसार को प्रकाश देने वाले आज मेरे यहाँ का भोजन खा के विलीन हो रहा है। वो बहुत विलाप करता है। तभी भगवान बुद्ध बड़ी करुणा से उसको समझाते हैं कि तू सौभाग्यशाली है, क्योंकि कभी हजारों वर्षों में बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है। दो ही व्यक्तियों को उसका सौभाग्य मिलता है। पहला, भोजन कराने का अवसर उसकी मां को मिलता है और अंतिम भोजन कराने का अवसर तुझे मिला है। भगवान बुद्ध उस कुंदा को 7 सूत्र बताए जो भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश हैं। एक, श्रद्धा को हिलने मत दो। एक होती है अंधश्रद्धा, दूसरी अश्रद्धा और तीसरी श्रद्धा। प्राणवायु शरीर को ताजा रखती है और श्रद्धा आत्मा को, परमात्मा को समझने के लिए उनमें इतनी श्रद्धा रखनी भी जरूरी है। 2, पाप कर्म से लज्जित होना। जिस कर्म में अहंकार शामिल होगा वो सभी कर्म पाप कर्म है। अगर आप दान भी अहंकार से दे रहे हो तो वो भी पाप कर्म है। 3, शुभ विद्या का संचय। विद्या अक्सर संत, शास्त्र और प्रकृति से सीखनी चाहिए। 4, लोक अपवाद से डरना नहीं, जगत ऐसा ही है, उसकी चिंता मत करना। 5, सत कर्म करना। होशपूर्ण कृत्य से जो कर्म किया जाता है वो सत्कर्म ही है। परमात्मा भाव से हुआ कर्म सत्कर्म ही है। 6, होशपूर्ण रहना। जीवन में स्मृति होशपूर्ण रखना। स्मृति सोई हो तो मोह होता है, इसलिए अपनी स्मृति को जगाए रखना। 7, अपने बोध को बांटना, अपनी समाज को लोक कल्याण में लगाना।